हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक कंप्लीट एग्जांपल देखेंगे जो हमने अपनी लास्ट 3 वीडियोस में टॉपिक कवर किए हैं, उन पर बेस्ड एक कंप्लीट एग्जांपल देखेंगे। तो अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देखें। इन शॉर्ट हम रिसाइक्लर व्यू, वॉली, ग्लाइड और जेसन कैसे यूज़ करते हैं एक साथ, उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। ईच टॉपिक के लिए ऑलरेडी रिसेंट वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। मैंने अपनी वॉली वाली वीडियो में बताया था कि हम एक गिटहब एपीआई का यूज़ करेंगे डेटा फेच करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गिटहब एपीआई का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वॉली लाइब्रेरी का यूज़ किया है डेटा फेच करने के लिए। यहाँ पे जीसन का यूज़ किया है। जीसन की मदद से हम इस रिस्पॉन्स को पास करते हैं। ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया वो एक यूज़र्स का एरे है। अब इस यूज़र के एरे को मुझे अपने एक रिसाइक्लर व्यू में शो करना है। तो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्स है मेरी एपीआई का। यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं। ये मेरा पहला यूज़र है, ये मेरा दूसरा यूज़र है। हर यूज़र की एक इमेज भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मेरी एक यूज़र की इमेज है, ये मेरे दूसरे यूज़र की इमेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर मेरे पास यूज़र की इमेज भी है और भी इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो हम ग्लाइड का यूज़ करेंगे इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए। वॉली का हमने यूज़ किया है डेटा फेच करने के लिए। तो देखते हैं कैसे इस डेटा को हम रिसाइक्लर व्यू में शो करते हैं। तो सबसे पहले एक आइटम का लेआउट बनाते हैं। इसके टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करें। इसके अंदर हम कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे अपनी ग्रेडल फाइल में। तो यहाँ पे जाते हैं। तो कार्ड व्यू को यूज़ करने के लिए बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसमें ग्लाइड की भी एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर ग्लाइड के लिए हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। मेक श्योर करें आप इसी वर्जन को यूज़ करें। उसके बाद सिंक नाउ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अपनी लेआउट फाइल पर चलते हैं। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर इसे मैं कार्ड व्यू कर देता हूँ। यहाँ पर इसे रैप कंटेंट कर देते हैं। ऑल कंट्रोल एल से इसे फॉर्मेट करें। उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर एक लीनियर लेआउट ऐड करते हैं। इसकी विड्थ को हम देंगे मैच पेरेंट, इसको देंगे रैप कंटेंट। इसकी ओरिएंटेशन को वर्टिकल करें। उसके बाद इसके अंदर एक इमेज व्यू ऐड करते हैं। इसकी विड्थ को मैं दूंगा मैच पेरेंट और इसकी हाइट को मैं दूंगा 180 dp। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं अपनी इमेजेस के अकॉर्डिंग। इमेज की एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं यहाँ पे, एडजस्ट व्यू बाउंड्स। इसको हम ट्रू सेट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक स्केल प्रॉपर्टी होती है, उसको हम असाइन करेंगे सेंटर क्रॉप। उसके बाद इसको एक आईडी देंगे IMG यूज़र। इसके बाद इसमें एक टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं यूज़र के नेम के लिए। तो इसे मैं दूंगा मैच पेरेंट और इसको मैं दूंगा रैप कंटेंट। इसको एक स्टाइल देते हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा टाइटल को। इसको टेस्ट करने के लिए हम एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं यहाँ पर। सपोज यहाँ पे मैं अपनी ऐप का नाम देता हूँ। इस लेआउट को चेक करने के लिए हम अपने ड्रॉबल फोल्डर के अंदर एक इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर रहा हूँ dummy.png। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे src dummy। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद इस टेक्स्ट व्यू पे थोड़ी सी मार्जिन टॉप देते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मार्जिन देते हैं 8 dp। तो इसके बाद अपने टेक्स्ट व्यू को एक आईडी देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट यूज़र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का लेआउट दिखेगा हमारा। अब इसके लिए एक अडेप्टर क्रिएट करते हैं जो हम अपने रिसाइक्लर व्यू में यूज़ करेंगे। बट उसके लिए हमें बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में एक एंट्री करनी पड़ेगी अपने रिसाइक्लर व्यू के लिए। तो हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी रिसाइक्लर व्यू के लिए। उसके बाद सिंक नाउ पर क्लिक करें। तो उसके बाद अपने कोड पर चलते हैं और यहाँ पे एक अडेप्टर ऐड करते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करें, एक नई क्लास ऐड करते हैं। इसे नाम देंगे गिटहब अडेप्टर। उसके बाद इसमें एक व्यू होल्डर क्लास ऐड करते हैं, पब्लिक क्लास गिटहब व्यू होल्डर, और इसको एक्सटेंड करेंगे व्यू होल्डर क्लास से। ब्रेसेस लगा के ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और ये जो पहला सजेशन है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप आप इस कोड को समझ पा रहे हैं। अगर आप इस कोड को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारा रिसाइक्लर व्यू वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस ऐड करते हैं। उसके बाद इन व्यूज़ को फाइंड करके इन्हें असाइन करते हैं। टेक्स्ट व्यू के लिए भी यही करेंगे। तो ये हमारा व्यू होल्डर तैयार हो चुका है। उसके बाद अपने अडेप्टर को एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा पहला सजेशन है इसको एक्सेप्ट कर लूँगा मैं। ये जेनरिक टाइप का है तो इसको मैं पास करूँगा गिटहब व्यू होल्डर। उसके बाद ऑल्ट एंटर दबा के इसके सजेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके प्रेस करें। उसके बाद इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट लेंगे और जो हमारा डेटा है वो यूजर्स का है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र डेटा। उसके बाद इन्हें स्टोर कर लेंगे। उसके बाद इन्हें असाइन कर देते हैं दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। उसके बाद इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं।
सबसे पहले इस मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हमें अपने डेटा का काउंट देना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा डॉट लेंथ। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना व्यू होल्डर रिटर्न करना है, तो उसके लिए मुझे लेआउट इन्फ्लेटर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा व्यू इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे हम अपने लेआउट की आईडी पास करेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया था। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट पास करेंगे और यहाँ पे हम फॉल्स पास करेंगे, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे न्यू गेट अ व्यू होल्डर और अपना व्यू पास कर देंगे इसके अंदर और इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सेम कोड है जो हमने रिसाइकलर व्यू वाली वीडियो में देखा था। उसके बाद इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा यूज़र डेटा, और यहाँ पे हम अपना पोजीशन पास करेंगे। तो ये हमारे पास यूज़र का डेटा आ चुका है जो हमें अपने व्यू में बाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें अपने व्यूज़ को बाइंड करना है। तो हमारे पास दो व्यूज़ हैं, एक है इमेज व्यू और एक है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू तो नॉर्मली बाइंड हो जाएगा होल्डर डॉट टेक्स्ट यूज़र डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज़र डॉट गेट लॉगिन। उसके बाद हमें अपने इमेज व्यू को बाइंड करना है। तो इमेज व्यू को बाइंड करने के लिए हम ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो ग्लाइड डॉट विद, और यहाँ पे मैं अपना कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा। तो कॉन्टेक्स्ट पास करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे होल्डर डॉट इमेज यूज़र डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पे अपना URL पास करेंगे लोड, जो हमारा URL है वो इस प्रॉपर्टी के अंदर है गेट एवेटार URL। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट इनटू, और यहाँ पे हम अपना इमेज व्यू पास करेंगे होल्डर डॉट IMG यूज़र। तो इस तरीके से हम अपना अडेप्टर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम व्यू होल्डर क्रिएट करते हैं, उसके बाद इन तीनों मेथड्स की बॉडी देते हैं। तो इस अडेप्टर को अपने रिसाइकलर व्यू के साथ बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मेन एक्टिविटी के लेआउट फाइल के अंदर एक रिसाइकलर व्यू डिफाइन करेंगे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा लेआउट विड्थ, यहाँ पे लिखूँगा मैच पेरेंट। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी लेआउट हाइट दूंगा मैच पेरेंट। इसको एक आईडी दे देते हैं यूज़र लिस्ट। तो ये मेरा रिसाइकलर व्यू डिफाइन हो चुका है मेन एक्टिविटी के लेआउट फाइल में। उसके बाद मेन एक्टिविटी के कोड पर चलते हैं और इसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे रिसाइकलर व्यू यूज़र लिस्ट r.id यूज़र लिस्ट। उसके बाद इसे ऑल्ट एंटर दबा के कास्ट करेंगे। उसके बाद इस रिसाइकलर व्यू को एक लेआउट मैनेजर असाइन करेंगे डॉट सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर असाइन करते हैं इसे, और यहाँ पे दिस पास करेंगे। उसके बाद जो मेरी वेब सर्विस का रिस्पॉन्स है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा क्योंकि मेरा सक्सेस कॉल बैक है। तो यहाँ पे मैं अपने रिसाइकलर व्यू को बाइंड करूँगा यूज़र लिस्ट डॉट सेट अडेप्टर, और यहाँ पे हम अपना अडेप्टर यूज़ करेंगे न्यू गिटहब अडेप्टर, और यहाँ पे हम पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे अपना डेटा पास करेंगे यूज़र्स। तो इस तरीके से हम अपना अडेप्टर बाइंड करते हैं रिसाइकलर व्यू के साथ। तो इसको रन करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डेटा लोड हो चुका है। यहाँ पे मेरा ये यूज़र की इमेज है, उसका यूज़र नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस लोड हो रही हैं अभी भी। तो जैसे जैसे इमेजेस लोड होती रहेंगी वो यहाँ पे विजिबल होती रहेंगी। तो इस तरीके से हम वेब सर्विस का डेटा अपने रिसाइकलर व्यू में बाइंड करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इस आइटम पर क्लिक कैसे पकड़ते हैं। तो इन आइटम्स का जो क्लिक इवेंट होता है वो पकड़ना बड़ा ईजी है। तो अपने अडेप्टर पर चलते हैं जहाँ पे हमने अपना डेटा बाइंड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा होल्डर है। तो ये जो हमारा होल्डर है इसके अंदर एक आइटम व्यू होता है जो हमारे पूरी आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मेरा आइटम व्यू है ये मेरी उस पूरी आइटम को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक लिसनर बाइंड कर दूंगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे एंटर। अब इस जगह पे आप कोई भी कोड लिख सकते हैं, जो भी आपको इस पर कोड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए यहाँ पे एक टोस्ट जनरेट करते हैं, टोस्ट, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की जगह कॉन्टेक्स्ट ही रहने दें, और यहाँ पे मैं पास करूँगा यूज़र डॉट गेट लॉगिन वॉज क्लिक्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे को वार्निंग दे रहा है, तो मैं इसे फाइनल बना देता हूँ। तो इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोजम्बो वॉज क्लिक्ड, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डिफंक्ट वॉज क्लिक्ड। तो इस तरीके से हम आइटम्स पर क्लिक पकड़ते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नई एक्टिविटी भी ओपन कर सकते हैं इंटेंट की मदद से। इंटेंट में अपना डेटा सेट कर देंगे कि कौन सा आइटम क्लिक हुआ था। तो इस तरीके से हम क्लिक हैंडल करते हैं। तो ये था हमारा पूरा ट्यूटोरियल रिसाइकलर व्यू, वॉली, जीसन, इन सब का इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट वीडियो से हम एक ऐप क्रिएट करेंगे, उसके साथ साथ एक ब्लॉग भी क्रिएट करेंगे। उस ब्लॉग के फीड्स हम रिसाइकलर व्यू में शो करेंगे। रियल ऐप होगी विद गुड डिज़ाइन। और भी चीज़ें देखेंगे जैसे कि वेब व्यू, अलार्म मैनेजर, नोटिफिकेशंस, मे बी एड्स का इंटीग्रेशन भी देखेंगे। डेली पोस्ट के नोटिफिकेशन आएंगे यूज़र के मोबाइल पे। करंटली इसी ऐप पे वर्क कर रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।